हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व चैप्टर नंबर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 53 सॉल्व करेंगे। एंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे और आप लोगों को सक्सेस दे, और साथ ही साथ मुझे भी मेरी यूट्यूब जर्नी में सक्सेस मिले। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 53 सॉल्व करना। आ जाते हैं पढ़ाई पर। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, बाइनोमियल है। इसके पहले भी हमने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था 52, उसमें भी हमने फैक्टराइज ही किया था एक्सप्रेशंस को और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, बट वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो मोनोमियल थे। अभी जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं वो बाइनोमियल है, बस इतना सा फर्क है। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जो पहला क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से ही रिलेट कर रहा है। देखो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर में। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले आपने इस चैप्टर में स्टार्टिंग से देखे। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट 53 है, इस 53 प्रैक्टिस सेट में आपको ये थर्ड वाले फॉर्मूले से डील करनी है। क्वेश्चन जो है आपके इस फॉर्मूले की तरह ही दिखेंगे, तो आंसर जो होगा, मतलब क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जैसे होंगे। देखो इस फॉर्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो आंसर उनका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है ये बच्चों कौन से फॉर्मूले से रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो ए क्या होगा, फर्स्ट वाला टर्म, यानी कि माइनस के पहले वाला जो है वो ए है, माइनस के बाद जो है वो बी है। तो पहला वाला टर्म ए हो गया, दूसरा वाला टर्म बी हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू। अब हम अपने क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड की तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। मतलब आंसर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करना है दोनों टर्म्स को, और एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। मुझे पता है बच्चों कि डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते हैं, एक लास्ट वाली लाइन जो है वो हम डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन फिर भी अगर हम 3 स्टेप्स लिखेंगे तो बेटर होगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए कि पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है वो फॉर्मूला हमने लिख दिया, फिर हमने डिसाइड किया कि ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने डिसाइड कर लिया ए क्या है और बी क्या है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को फिर से लिखा, एंड क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड की तरह दिख रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉर्मूले का राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें मिल गया आंसर p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में और p माइनस क्यू एक अनदर ब्रैकेट में। तो आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि माइनस के पहले जो टर्म लिखा है उस पूरे टर्म का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस के पहले टर्म लिखा है 4x स्क्वायर, और जो पावर है 2, स्क्वायर का जो पावर है वो सिर्फ x के पास है, 4 के पास तो नहीं है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से पूरा मैच नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मैच करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 को हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो मतलब ये जो टर्म है वो इसमें चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा बच्चों। अब माइनस 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो 5y
होल स्क्वायर। अब ये चीज़ें मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगी आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि टाइम भी कंज्यूमिंग होता है और बोर होने लगता है। तो मैंने एक बार आपको समझा दिया कि क्वेश्चन को हमें फॉर्मूले की तरह चेंजेस करना होगा कि वो फॉर्मूले से मैच हो, तभी तो हम फॉर्मूले के मतलब जो फॉर्मूले का सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूले की तरह। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा आंसर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके बाद हम यहाँ डिसाइड करेंगे ए क्या है, तो हेयर ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 5y। अब फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी मतलब 2x प्लस 5y, अनदर ब्रैकेट में होगा 2x माइनस 5y। ठीक है, तो हो गया बच्चों सेकंड वाला सॉल्व। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 4। चलो वाई स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे बच्चों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4 क्या है, टू स्क्वायर ऑफ 2 है तो इसको 2 स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन इसके बाद फिर से हम यहाँ डिसाइड करेंगे हेयर ए क्या होगा, ए हो जाएगा y एंड b हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, आपको चाहिए तो। a हो जाएगा यहाँ पर y, b हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपना क्वेश्चन फिर से वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर क्या है, आंसर है a प्लस बी, ए माइनस बी। इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, a है y प्लस b है 2, अगेन a है y माइनस b है 2 है। तो यहाँ पे हो गया ये सॉल्व। चलो इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ सो दैट कि ये हाईलाइट होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पर ये है हमारा फाइनल आंसर, देन यहाँ पर ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस 1/25। तो चलो फोर्थ वाला देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1/25। सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पी स्क्वायर माइनस, अब 1/25 में तो स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो 1/25 क्या होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 होल स्क्वायर। तो 1/25 बन जाएगा 1/5 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। देन इसके बाद हम यहाँ डिसाइड करेंगे हेयर a क्या है, p है एंड b यहाँ पर क्या है, b है 1/5। देन इसके बाद बच्चों हम अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे, तो फिर से हम लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा क्वेश्चन वैसा दिख रहा है, फॉर्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड है वैसा हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, तो फॉर्मूले का राइट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी हमारा आंसर है, लेकिन a की वैल्यूज आपको पुट करनी है वहाँ पे। तो a की वैल्यू है p प्लस b की वैल्यू है 1/5 एंड अगेन a की वैल्यू है p माइनस b की वैल्यू है 1/5। तो आंसर आ गया हमारा ये पूरा का पूरा बॉक्स। अब इसके बाद बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिफ्थ है यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 1/16 वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 1/16, 9x स्क्वायर माइनस 1/16 वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3x होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है कोई इशू नहीं है, माइनस 1/16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब 1/4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसा लिखने से बेटर क्या होगा कि हम इसको लिख देते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में, तो वाई स्क्वायर ऊपर है, डिनोमिनेटर में 16 मतलब 4, और ये दोनों का होल स्क्वायर कर देते। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा, सो डोंट वरी। ठीक है, आपने करेक्ट ही लिखा है। देन इसके बाद फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है, तो हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे कि हेयर ए क्या है, ए है 3x एंड बी है यहाँ पे y/4।
अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, 3x होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, a है 3x प्लस b है y अपॉन 4, अनदर ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, a है 3x माइनस y अपॉन 4। तो ये हमारा है बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नाउ फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ नहीं आई थिंक सो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ना बच्चों देखो, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में हमें होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे बच्चों हम डिसाइड करेंगे हेयर ए क्या है, ए है यहाँ पे x एंड बी है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। इसके बाद हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होगा दोनों टर्म को ऐड करना है, दूसरे ब्रैकेट में दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ बच्चों चलो सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पर। अब बच्चों मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को लिख रही हूँ, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। इसका एक रीज़न है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि पहला वाला जो टर्म है उसमें भी वेरिएबल ए बी है, दूसरा वाला जो टर्म है उसमें भी वेरिएबल ए बी है, मतलब हमें ए बी को कॉमन लेना है, तो ए बी मैंने बाहर निकाल दिया। तो जब मैं ए बी बाहर निकालूंगी तो पहला वाला जो टर्म है ए स्क्वायर बी, इसको मैं डिवाइड करूंगी कॉमन टर्म से, मतलब कॉमन जो मैंने निकाला है वो वाले वेरिएबल से। तो ए बी से डिवाइड करूंगी तो बी बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2a है, तो एक ए कैंसिल हो गया, तो एक बचा है, तो ब्रैकेट के अंदर a आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। अब ए बी को हम डिवाइड करेंगे ए बी से, मतलब कि दूसरे वाले टर्म को हम जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1, ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो आंसर जो है बच्चों वो यहाँ पर इतना ही है, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी का जो आंसर है वो इतना ही है। ठीक है, ए बी कॉमन ले लिया हमने और ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस 1। अब इसके बाद हम 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों सी द 8th क्वेश्चन, 8th वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम ध्यान से। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो पहला टर्म है इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, एक्स स्क्वायर तो दिया है, तो हम 2x ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन y अभी भी बाहर रह जाएगा, तो जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से मैच नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगेन जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 7th वाले में कॉमन लिया था, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब बच्चों फर्स्ट वाले टर्म में 4 है, सेकेंड वाले टर्म में 6 है, 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2, 2 से डिवाइड होगा तो 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। देन वेरिएबल x फर्स्ट वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में भी, तो x कॉमन ले लेंगे। y दोनों जगह प्रेजेंट नहीं है तो y हम कॉमन नहीं लेंगे। और यहाँ पर बच्चों जो x है वो भी दोनों देखो स्क्वायर के फॉर्म में दोनों जगह प्रेजेंट है। अगर एक जगह x होता दूसरे जगह x स्क्वायर होता तो आपको x ही कॉमन लेना पड़ता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x स्क्वायर और x का क्या है, x ही रहता है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स रहता है, तो एक्स ही लेना पड़ता। बट आप देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर दिया है, तो जब एक्स स्क्वायर दिया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब पहले वाले टर्म को यानी कि 4x स्क्वायर वाई को हम जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 2y, माइनस का साइन एज इट इज। 6x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अगेन 2x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये है हमारा आंसर। ठीक है,
चलो ये सब इरेज कर देते हैं एंड वी विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं लिखती हूँ 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो सेकेंड वाला टर्म है 8z स्क्वायर में 8 को हम एक 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब 8 को मैं कन्वर्ट करके किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकती। सिमिलरली 1/2 को भी नहीं लिख सकती। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे फिर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसा मुझे लगता है आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए इसको। अब बच्चों मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, कॉमन में ले रही हूँ देखो 8 और 1/2 दोनों ही 1/2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। वेरिएबल y फर्स्ट टर्म में है बट सेकेंड में नहीं है, वेरिएबल z सेकेंड वाले टर्म में बट फर्स्ट वाले में नहीं है, तो y और z कॉमन नहीं ले सकते। अब ब्रैकेट बनाएंगे, सिंपल 1/2 y स्क्वायर को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया y स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज। अब इसके बाद हम 8z स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से। देखो जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है, आपको पता है कि जब हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड वाला टर्म होता है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो सेकंड वाला टर्म होता है उसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा करना है, तो 1/2 का जो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 2/1 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में है 8z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, वो हो जाते हैं 16z स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का 1 कुछ काम का नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करो आंसर वही आता है जो नंबर न्यूमरेटर में हो। तो यहाँ हम लिख देंगे 16z स्क्वायर। ठीक है, अगेन 1/2 एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखोगे तो y स्क्वायर माइनस ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो 4z होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और इसको मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले में चेंज कर दिया और 1/2 है वो एज इट इज लिखते रहना है। अब फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, अगर मैं साइड में फॉर्मूला लिख दूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। a क्या होगा ब्रैकेट माइनस के पहले वाला, और b क्या होगा माइनस के बाद वाला। तो डायरेक्टली हम इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, a की जगह पे y प्लस b की जगह पे 4z, अगेन a की जगह पे y माइनस 4z। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ना बच्चों 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 10th वाला क्वेश्चन देखकर ना सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपको समझ में आ गया या आपने कर लिया तो मतलब कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को वापस से स्टार्ट करो, फिर समझना स्टार्ट करो और फिर से सॉल्व करो। चलो अब यहाँ पे देखोगे पहला वाला टर्म इसमें है 2x स्क्वायर, दूसरा वाला टर्म है 8y स्क्वायर। 2 और 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है हमें कॉमन लेना होगा, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 2 ले लो। फर्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल x है बट सेकंड में y है, x नहीं है और सेकंड में y है, तो फर्स्ट वाले में नहीं है y, तो हम x और y कॉमन नहीं ले सकते। हम ब्रैकेट बनाएंगे, 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज। 8y स्क्वायर को हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले में चेंज करना है, 2 एज इट इज, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, x स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है तो 2y होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 एज इट इज, एंड फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। नाउ इसके बाद 2 एज इट इज रहेगा, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो a प्लस बी, a क्या है x है, तो x प्लस 2y x माइनस 2y, तो ये जो है बच्चों ये हमारा आंसर है। ठीक है, इक्वल के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। तो ये है हमारा सोल्यूशन, कंप्लीट हो गया यहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।